हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर की एक वीडियो होगी दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट दोस्तों, आज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से बनने वाले मैं सभी क्वेश्चन बताऊँगा जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम की क्लास होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है दोस्तों वो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 हमारे 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और दोस्तों हमारा पहला पेपर हिंदी का होगा। दोस्तों आज हम उसमें करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के करेंगे और हमारा सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर होगा, सप्लीमेंट्री रीडर होगा। और दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला चैप्टर देखेंगे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 होगा, क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर होगा दोस्तों, और चैप्टर नंबर 4 होगा द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, यानी एक साइंटिस्ट को बनाना। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सभी वे क्वेश्चन है जो 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हाँ, इसका PDF वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 की इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाकर वहाँ से उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियो सब वॉच कर सकते हैं। टारगेट 1 मार्च 2023, टारगेट 1 मार्च 2023, 70 नंबर बिल्कुल पक्के। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर है दोस्तों वो 1 मार्च को होगा। कब को? हमारा इंग्लिश वाला जो पेपर होगा दोस्तों वो 1 मार्च को होगा। तो दोस्तों हम टारगेट 1 मार्च सेट करके चलते हैं अपना, 70 नंबर पक्के। तो दोस्तों आप 1 मार्च तक जरूर जुड़े रहे, आप 1 मार्च तक जरूर जुड़े रहे। और दोस्तों जैसे भी जो सी वीडियो इंग्लिश से संबंधित आती है, अगर आप इंग्लिश में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। अब दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ। वो कह रहा है कि जो एक किताब ने कैसे रिचर्ड एल्ब्राइट का जीवन बदल दिया। कह रहा है ना, हाउ डिड ए बुक बिकम टर्निंग ए पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ। तो 2014, 16, 17, 19 में पूछा गया है। 2014, 16, 17 और 19 में पूछा गया है। तो एब्राइट्स मदर्स गिव हिम ए बुक, यानी जो एब्राइट की माँ ने उन्हें एक पुस्तक दी थी, यानी पुस्तक दी थी। एब्राइट की माँ ने उन्हें एक पुस्तक दी थी। इट वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स 12th फर्स्ट। इट वाज बटरलर्स, यानी एब्राइट की माने उन्हें ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स की है, तितलियों के बारे में थी, तितलियों के बारे में, बटरफ्लाई तितलियों के बारे में थी। दिस बुक ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू हिम, दिस बुक वर्ड ऑफ द साइंस ऑफ हिम, यानी इस पुस्तक में उसके लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया था। यानी जो इस पुस्तक ने किसके लिए, एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया था। दस दिस इट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और इस प्रकार उसने उसका जीवन बदल दिया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ डिड ए बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ, यानी वह क्या एक किताब ने कैसे रिचर्ड एल्ब्राइट की लाइफ को जीवन को बदल दिया। तो एल्ब्राइट्स मदर गिव हिम ए बुक, यानी एल्ब्राइट की माने उन्हें एक किताब दी, ठीक है। इट वाज द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्क्स एक्स, यानी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स थी। इट वाज अबाउट बटरफ्लाई, है तितलियों के बारे में थी। दिस बुक ओपन द वर्ड ऑफ साइंस ऑफ हिम, यानी इस किताब ने उसके लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया था। इट वाज बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और इस तरह से इसने उसका जीवन बदल दिया। किसने? किताब ने उसका जीवन बदल दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट। हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट, यानी रिचर्ड की माँ ने वैज्ञानिक बनने में रिचर्ड की सहायता कैसे की। कह रहा है ना, हाउ डिड ए रिचर्ड्स मदर्स हेल्प हिम दर बिकम ए साइंटिस्ट, यानी
रिचर्ड की माँ ने वैज्ञानिक बनने में रिचर्ड की सहायता कैसे की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2014, 17 और 16, 17, 19 में दे रखा। दोस्तों आपकी बार उम्मीद है कि आपकी बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो रिचर्ड मदर एनकरेज्ड हिम, यानी कह रहा है कि जो रिचर्ड की माँ ने उसका उत्साह बढ़ाती थी। सी ऑफ्टन बुक हिम ऑन द ट्रिप्स, यानी वह अक्सर उसे छोटी यात्राओं पे लेकर जाया करती थी। सी बाउट हिम कैमरा, यानी उसकी माँ ने उसके लिए कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोफोन एंड अदर थिंग्स विच हेल्प हिम ऑफ हिम मैनी वेज, यानी उसकी माँ उसके लिए कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, अन्य सामान खरीदती थी जो कई प्रकार से उसकी सहायता करते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन था, हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट, यानी रिचर्ड की माँ ने रिचर्ड को यानी वैज्ञानिक बनाने में कैसे मदद की। तो रिचर्ड्स मदर एनकरेज्ड हिम, यानी रिचर्ड की माँ उसका उत्साह बढ़ाती थी। सी ऑफ्टन टुक हिम ऑन ट्रिप्स, यानी वह उसे छोटी छोटी यात्राओं पर लेके जाती थी। सी बाउट हिम कैमरा, यानी उन्होंने उसे वह खरीदती है किसके लिए, हिम यानी रिचर्ड के लिए, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड अदर थिंग्स, यानी वह उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा खरीदती हैं। विच हेल्प हिम ऑफ मैनी वेज, और जो कई प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड रिचर्ड एल्ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। तो कह रहा है रिचर्ड एल्ब्राइट जब विज्ञान मेले में कुछ ना जीत सका तो उसने क्या सबक सीखा। कह रहा है ना व्हाट लेसन डिड रिचर्ड एल्ब्राइट लर्न, यानी उसने क्या, यानी कौन सा पाठ सीखा, व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग ऑफ ए साइंस फेयर, यानी रिचर्ड एल्ब्राइट ने जब विज्ञान मेले से कुछ ना जीत सका तो उसने क्या सबक सीखा, इसके बारे में बताइए। तो 2013, 15, 17 और 19 में पूछा गया। 2013, 15, 17 और 19 में पूछा गया। इन द साइंस फेयर एक्सपर्ट रिचर्ड एवरीवन वॉन द प्राइज, यानी विज्ञान मेले में रिचर्ड को छोड़कर सभी ने इनाम जीते थे। इट वाज ए बैड एक्सपीरियंस फॉर हिम, यानी यह उसके लिए एक बुरा अनुभव था। ही लर्नड दैट टू बी ए विनर ही वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उसने सीखा कि विजेता बनने के लिए ही उसे असली वास्तविक प्रयोग करने होंगे, यानी वास्तविक प्रयोग करने होंगे। मीरा डिस्प्ले कैंट फर्स्ट प्राइज, यानी ये वास्तविक प्रयोग करने होंगे और मात्र प्रदर्शन ही इनाम नहीं दिला सकता, यानी जो उसने समझ लिया था कि अगर मुझे प्राइज़ जीतना है तो मुझे यानी कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करने होंगे और जो ये प्रदर्शन है यही मुझे इनाम नहीं दिला सकता। तो दोस्तों क्वेश्चन था व्हाट लेसन डिड रिचर्ड एल्ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, यानी वो कह रहा है कि जो रिचर्ड एल्ब्राइट जब विज्ञान मेले में कुछ ना जीत सका तो उसने कौन सा पाठ सीखा, यानी उसने क्या सबक सीखा। तो इन द साइंस फेयर एक्सपर्ट रिचर्ड एवरीवन ऑन द प्राइज, विज्ञान मेले में रिचर्ड को छोड़कर सभी ने इनाम जीता और यह उसके लिए बुरा अनुभव था। इट वाज ए बैड एक्सपीरियंस, यह उसके लिए बुरा अनुभव था। टू हिम ही लर्नड दैट द बी ए विनर वुड हैव टू रियल एक्सपेरिमेंट, यानी उसने सीखा कि विजेता बनने के लिए उसे असली वास्तविक प्रयोग करने होंगे। मीरा डिस्प्ले कांट फिट्स ए प्राइज, यानी मात्र प्रदर्शन ही इनाम नहीं दिला सकता, यानी इस चीज़ को वो जो रिचर्ड एल्ब्राइट थे वे सीख गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी वो कह रहा है कि कौन कौन से गुण एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाते हैं। कह रहे हैं ना व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कौन कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को वैज्ञानिक बना सकते हैं, उनके बारे में लिखे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, आपका 2022 में पूछा गया है कि यानी कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है। तो दीज थिंग्स आर नेसेसरी
इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इन दीज थिंग्स आर नेसेसरी इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी ये चीज़ें एक वैज्ञानिक बनने में आवश्यक है। नंबर 1 यानी कौन कौन से थे? नंबर 1 में फर्स्ट आर माइंड, फर्स्ट आर माइंड यानी जो आपका जो दिमाग है उत्तम दिमाग होना चाहिए, और उत्तम दिमाग एंड यानी उत्तम दिमाग होना चाहिए, एंड करसली टू नो थिंग गुड ऑब्जर्वेंट ऑन द स्टोन विल पावर टू विन द राइट रीजन यानी कह रहा कुनो थिंग यानी एक तो आप में उत्तम दिमाग होना है, चीज़ों को जानने की उत्सुकता हो, सही कारणों को जीतने के लिए अच्छी निरीक्षा और दृढ़ शक्ति हो। एल्ब्राइट हैड दीज क्वालिटीज, यानी एल्ब्राइट के अंदर ये गुण थे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि उसने पूछा था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी एक कौन से गुण एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाते हैं। तो ये चीज़ें यानी दीज थिंग्स आर नेसेसरी, यानी जो दीज थिंग्स आर नेसेसरी इन ए मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी ये चीज़ एक वैज्ञानिक बनने में आवश्यक है। ए फर्स्ट रेट माइंड एंड कोर्सिटी ऑफ कनो थिंग्स, यानी उन चीज़ों को जानने की उत्सुकता, सही कारणों को, गुड ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर टू विन द राइट रीजन एल्ब्राइट एंड क्वालिटी, यानी राइट रीजन एल्ब्राइट हैड दीज क्वालिटीज, यानी सही कारणों को जीतने के लिए अच्छा निरीक्षण और दृढ़ शक्ति, एल्ब्राइट में ये गुण विकसित थे, यानी एल्ब्राइट के अंदर ये गुण थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 5 है कि विच रिसर्च डिड एल्ब्राइट बिगेन इन हिज सेकंड ईयर। वो कह रहा है विच रिसर्च डिड एल्ब्राइट बिगेन इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल। वो कह रहा है कि इन हाई स्कूल, यानी जो कह रहा है कि जो हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में एल्ब्राइट कौन सी खोज की थी, यानी जो हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में यानी एल्ब्राइट ने कौन सी खोज की थी। तो कह रहा है ना विच रिसर्च डिड एल्ब्राइट बिगेन इन हिज सेकंड ईयर हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल के दूसरे साल में वर्ष में एल्ब्राइट ने कौन सी चीज़ों की खोज की थी। दोस्तों अब इसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। ये दोस्तों देखेंगे इन हिज सेकंड ईयर, यानी उसकी जो हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में, इन सेकंड ईयर्स इन हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में एल्ब्राइट द रिसर्च ही डिस्कवर्ड एन ए अनकनो इज अनसेक्स हार्मोन इनडायरेक्टली, यानी हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में शोध कार्य आरंभ कर दिया। उसने एक अपरिचित कीड़े हार्मोन की खोज कर ली। इट टू हिज न्यू देयर ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स, यानी क्या कह रहा है कि हार्मोन की खोज अप्रत्यक्ष रूप से यह उसकी कोशिका के जीवन में नए मत की तरफ ले गई। इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल एल्ब्राइट द रिसर्च ही डिस्कवर्ड एन अनकनो इज unsexed hormone indirectly. It was a new there on the life of cells, यानी हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में एल्ब्राइट ने शोध कार्य आरंभ कर दिया। उसने एक अपरिचित कीड़े हार्मोन की खोज की ली, अप्रत्यक्ष रूप से उसे कोशिका के जीवन पर नए मत की तरफ ले गई, यानी कोशिका के जीवन पर नए मत की तरफ ले गई। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारे कुछ मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें एक या दो क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग कराऊंगा। वो कह रहा है डिस्कस ऑफ द रोल ऑफ एल्ब्राइट्स मदर इन ए मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, यानी एल्ब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ की भूमिका की चर्चा करो। दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था कि डिस्कस द रोल ऑफ द एल्ब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, यानी उसकी माँ डिस्कस द रोल ऑफ एल्ब्राइट्स मदर इन ए मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, यानी एल्ब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो रिचर्ड्स फादर डाइड व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, यानी क्या कह रहा, जब रिचर्ड तीसरी कक्षा में था तब उसके पिता का देहांत हो गया। दस ही बिकम हिज मदर्स एवरीथिंग, यानी इस प्रकार वह अपनी माँ का सब कुछ हो गया था। ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था।
रिचर्ड कोल्ड रिचर्ड कोल्ड रिचर्ड रिचर्ड कोल्ड रिचर्ड रिचर्ड कुड नॉट डू मच इन नॉर्थ ऑफ ए रीडिंग पेंसिलोना। यानी जो रिचर्ड था वो उत्तरी रेडिंग पेंसिलोना में रिचर्ड कुछ अधिक नहीं कर सकता था बट ही कोल्ड डू वन थिंग ही इट वाज टू कलेक्ट थिंग्स बीइंग इन ए किंग गार्टेन। यानी परंतु वह एक वस्तु को संग्रह करना आरंभ कर दिया किंग गार्टेन से आरंभ करते हुए। एल्ब्रेट्स कलेक्ट बटरफ्लाई, यानी एल्बर्ट ने तितलियों को इकट्ठा करा। एल्बर्ट कलेक्ट बटरफ्लाई इन यानी एल्बर्ट कलेक्ट बटरफ्लाई इन कांग्रेगेशन एल्ब्राइट कलेक्ट रॉक्स, यानी उसने चट्टानें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। चट्टानें उसने यानी तितलियों का संग्रह किया। तितलियों के संग्रह उसने चट्टानें और जीवाश्म फैसल्स यानी एंड कोइंस यानी सिक्कों को भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ही बिकम एन एस्ट्रोनोमर टू समटाइम्स ही आल्सो स्टार गार्जिंग हिम होम फ्रेंड्स। यानी उन्होंने तितलियों के बाद में सिक्कों का, जीवाश्म का यानी इकट्ठे किए। वह एक खगोल शास्त्री भी बन गया था। कभी कभी सारी रात तारे भी देखता रहता था। दे वुड स्पेंड द नाइट टुगेदर बाय द टाइम इट वाज द सेकंड ग्रेड हैंडेड कलेक्ट ऑल 20 गिव स्पेशली ऑफ बटरफ्लाई। यानी उसकी माँ ने उसके मित्र बन गई थी, उसके लिए उसके मित्र घर पर लाती हुए रात को इकट्ठे व्यतीत करते। जिस समय वह दूसरी कक्षा में आया उस समय तक उसने तितलियों की सारी 25 नस्लों को इकट्ठा कर लिया था। यानी जब रिचर्ड दूसरी कक्षा में आए थे तो उसने तितलियों की जो 25 नस्लें हैं उनके बारे में पता लगा लिया था। Which research did Albright begin in his second year in high school? यानी कह रहा कि हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष में एल्ब्राइट ने कौन सी खोज की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में आएगा क्वेश्चन ये। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन हिज सेकेंड ईयर एल्ब्राइट बिगेन द रिसर्च। जो एल्ब्राइट है उसने अपने दूसरे वर्ष में शोध करना आरंभ किया। इट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इन सीट हार्मोनी। यानी उसने एक अनजान कीड़े हार्मोन की खोज कर डाली। इनडायरेक्टली टू आल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स। यानी कोशिका के जीवन पर उसने एक नए मत का भी पता चल गया। यानी उसे कोशिका के जीवन पर एक नए मत का पता चल गया था। एल्ब्राइट ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन, यानी एल्ब्राइट ने एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 थिंग गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च पुपा। यानी एल्ब्राइट ने एक प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश की कि मोनार्क हर एक ने प्यूपा का मतलब दोस्तों तितली से लिया गया है। तितली पर 12 सुनहरे निशान के उद्देश्य क्या है, ये कह रहे हैं ना। गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मार्च पुपा, यानी ग्रेडी ऑफ द थॉट्स द स्पॉट्स वर जस्ट अराउंड hormonals, but Dr. Uncott didn't believe it. Albright and another scientist यानी उसने प्यूपा पर 12 सुनहरे निशान का उद्देश्य क्या था, इसमें विश्वास नहीं किया। एल्ब्राइट और दूसरे वैज्ञानिकों को एक हार्मोन बनाते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
स्टूडेंट बुल्ट ए डिवाइस, स्टूडेंट बुल्ट ए डिवाइस, स्टूडेंट बुल्ट ए डिवाइस यानी वो कह रहा है कि डॉक्टर स्टूडेंट ने विश्वास नहीं किया और एल्बाइट दूसरे वैज्ञानिकों के विद्यार्थियों के उपकरण बनाए। यानी स्टूडेंट बुल्ट ए डिवाइस इट सो दैट द स्पोर्ट्स वर प्राउंडिंग ऑफ ए हार्मोन, हार्मोन यानी उपकरण बनाया और वह दिखाता था कि निशान एक हार्मोन बनाते हैं। यानी जो निशान है, यानी तितलियों के ऊपर जो 12 काले धब्बे होते हैं वे जो निशान बनाते हैं वो एक हार्मोन बनाता है। इट वाज ए नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई, फॉर द यानी यह तितली के विकास की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक था। डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी जो तितली की विकास है उसके लिए आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट वोन एल्ब्राइट फर्स्ट प्राइज, यानी इस प्रोजेक्ट से जो एल्ब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला इन द कंट्री फेयर यानी जो यानी इस प्रोजेक्ट से एल्ब्राइट को देहात मेले में प्रथम स्थान दिलाया। इट आल्सो विन हिम एन एंटरली इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड द इंजीनियरिंग फेयर, और इसने अंतर्राष्ट्रीय साइंस और इंजीनियर मेले में भी प्रविष्टि दिलाई। यानी किसने, इस प्रोजेक्ट ने, कि जो उसने एक उपकरण ऐसा बना दिया था जिससे कि हम तितली के ऊपर जो स्पोर्ट है वो हार्मोन से पड़ते हैं, इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए उसने एक यंत्र बना दिया था दिखाने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए उसने जो देहात मेले में भी उसे एक तो प्राइज मिला, फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय साइंस है कह रहा है ना, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियर फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उसे क्या मिला, उसे यानी प्रविष्टि यानी इनाम दिलाया गया था। तो दोस्तों यानी यह थी उसकी वीडियो, क्लास 10 इंग्लिश की वीडियो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है सभी क्वेश्चनों की, आप वहाँ से सभी वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।